हम लोग जो थे पिछले क्लास में पढ़े हुए थे कि प्रोनाउंस जो है किसे कहते हैं, प्रोनाउन का यूज जो है हम लोग कहाँ पे करते हैं, और फिर क्या पढ़े हुए थे कि प्रोनाउंस के कितने काइंड्स होते हैं, और फिर उसमें जो है हम पर्सनल प्रोनाउन को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़े हुए थे। अब जो है इस क्लास में जो है हम लोग प्रोनाउन के जो सेकेंड पार्ट है यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, और उसको समझेंगे अच्छे तरीके से कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ पे किया जाता है और कैसे होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे ये जो है प्रोनाउन का जो सेकेंड टाइप है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मेरे बात को समझेंगे। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही मतलब क्या होता है, संकेत, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं। यानी यदि कोई भी वैसा वर्ड जो कि क्या हो जाए, इंडिकेशन वाले टाइम्स को रिप्रेजेंट करे। पहले नंबर तो पता होना चाहिए आपको कि नाउन के स्थान पे वर्ड आना होना चाहिए, और जब नाउन के स्थान पे अगर वो वर्ड आ रहा है और वहाँ पे इंडिकेशन का अगर बोध कर दिया, यानी इंडिकेशन पॉइंट अगर कर रहा है, यानी नॉर्मल सी बात अगर करे तो किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि पॉइंट आउट कर रहा है कि वो जो है ऑब्जेक्ट वो है कहाँ, तो वो आप क्या समझ सकते हैं कि वो जो होगा क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं इस टाइप से कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट पॉइंट आउट टू ऑब्जेक्ट। इसको अगर नॉर्मल सी भाषा में बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आर वर्ड दैट पॉइंट आउट टू द ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम इसको डिफिनेशन अगर आपको दे तो हम आपको बता देंगे कि विच इज यूज्ड इन द place of indication person, place और थिंग। मेरे बात को समझिएगा, हम आपको डिफिनेशन क्या दे दिए कि ये जो होता है कि which is used in the place of indication, which is used, यहीं पे तक आप रखिएगा, सॉरी ये नहीं होगा क्या, which is used in the place of indication, यानी इंडिकेशन के ही स्थान पे जो होगा हम लोग क्या कर लेंगे, अगर कोई वर्ड आएगा तो हम क्या समझ लेंगे कि वो जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का वर्ड है। ठीक है, यानी अगर दूसरे लैंग्वेज में अगर हम आपको बताएं कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा क्या, ठीक है, तो हम आपको क्या बता सकते हैं कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आर वर्ड। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, यानी डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट पॉइंट आउट टू ऑब्जेक्ट्स। आप दोनों तरीकों से समझ सकते हैं। आपके लिए सबसे नॉर्मल वे क्या होगा समझने के लिए, तो विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ इंडिकेशन, यानी यदि कोई इंडिकेशन के स्थान पे अगर वर्ड आ जाए तो वो जो वर्ड होगा क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का वर्ड होगा। यानी वो जो वर्ड होगा क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का वर्ड हो जाएगा। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से किसी को बताना चाहते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट पॉइंट आउट टू ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, पॉइंट आउट करता है। ठीक है, जैसे कि हम आपको अगर बता दें कि एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो सकता है, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर ऐसे नहीं बताए, हम आपको कैसे बता रहे थे कि द प्रोनाउंस, हाँ एग्जाम्पल के तौर पे ही ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले क्या, दिस हो जाएगा, डेट हो जाएगा, दीज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा। जैसे देखिए
दिस हो गया, फिर क्या हो गया, डेट हो गया, फिर क्या हो गया, दीज हो गया, फिर क्या हो गया, दोज हो गया। तो यहाँ पे यदि कोई भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो दिस और डेट जो होते हैं क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, जबकि दीज और दोज जो होते हैं, दीज और दोज जो होते हैं क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और आप मेरे बात को समझिएगा, दिस और दो, दिस कॉमा दीज, ये जो होते हैं, ये जो आते हैं नियरेस्ट, ठीक है, मैंने नियर प्लेस के लिए इनका यूज किया जाता है, यानी नज़दीक स्थान के लिए हम क्या कर लेंगे, इनका यूज कर लेंगे, ठीक है। जबकि दीज और दोज जो है वो के लिए, वो क्या चीज़ के लिए आते हैं, तो फार के लिए होते हैं, यानी क्या होते हैं, दूर के लिए होते हैं। तो यार ये नॉर्मल सी बात क्या समझेंगे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ इंडिकेशन, यानी इंडिकेशन के स्थान पे अगर कोई भी जैसे वर्ड आ जाए तो वो जो होगा क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दूसरे तरीके से अगर प्रोफेशनल तरीके से आप अगर बताना चाहे तो आप ऐसे बताइए कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट पॉइंट आउट टू द ऑब्जेक्ट, यानी क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है पॉइंट आउट अगर कहीं पे अगर आपको पता चल रहा है तो वो जो है क्या है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। हम आपको बताए क्या कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया क्या कि दिस डेट दीज दोज, तो हम आपको क्या बताए कि दिस और डेट जो होते हैं सिंगुलर होते हैं, जबकि दीज और दोज जो होते हैं क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जबकि दिस और दीज जो होते हैं वो नियर के लिए इंडिकेशन, नियर इंडिकेशन के लिए इनका यूज किया जाता है, नियर इंडिकेशन लिख लीजिए, नियर इंडिकेशन के लिए इनका यूज किया जाता है। जबकि दीज और दोज जो है फार इंडिकेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी दूर की चीज़ों को संकेत करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका खत्म हुआ। तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। और उसके बाद जो है, जो अगला जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हम उसको पढ़ाएंगे, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब जो है हम लोग नेक्स्ट जो काइंड से 3 नंबर, वो क्या था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते क्या है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, अब हम समझेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो हम अगर आपको बोले कि इसका डिफिनेशन टाइप्स पे अगर बोले कि ये प्रोनाउन डेट आस्क्स a question are called interrogative pronoun। मेरे बातों को आप समझिएगा कि ये जो बात हुआ क्या कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो है ए प्रोनाउन डेट आस्क्स ए क्वेश्चन, यानी वैसा वर्ड जो कि क्या करे, कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो वो जो वर्ड्स होगा क्या होगा, प्रोनाउंस होगा। और वो जब प्रोनाउंस होगा तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होगा। जैसे कि अगर हम आपको बताएं कि वर्ड्स व्हाट, विच, हु, व्हेन, ठीक है। और भी जैसे अगर आपको बताया कि हुज, ठीक है, हुज, ये सब जितने भी हैं ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यानी हाउ, ये सब क्या है, आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब जैसे अगर ये सब वर्ड अगर आपको कहीं पे मिले, जैसे व्हाट हो गया, विच हो गया, हु हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, तो ये सब वर्ड जो होते हैं प्रोनाउंस होते हैं। और प्रोनाउंस के किस वाले सेक्शन में जाते हैं, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन डेट आस्क्स ए क्वेश्चन, यानी वैसा प्रोनाउन जो कि क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, वही जो होता है क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि आपको से एक बात पूछ दे एग्जाम्पल के तौर पे कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ठीक है।
हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। तो यानी यहाँ पे जो बात आया, ये क्या कर रहा है, आपसे क्वेश्चन एराइज कर रहा है। तो क्वेश्चन एराइज कर रहा है यानी ये जो होगा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और कौन सा प्रोनाउन होगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, समझ गए मेरे बातों को। तो आप अच्छे तरीके से इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और फिर जो है हम आपको जो 4th नंबर पार्ट्स है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हम अब उसको बताने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो 4 नंबर है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है क्या होता है। ठीक है, तो हम आपको बता दें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो होता है कि विच इज यूज्ड इन, ठीक है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ shed on are called reflexive pronoun। मेरे बात को समझिएगा, हम आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में क्या बताएं कि जो होता है which is used in place of said on, यानी यदि अपने बारे में अगर कुछ कहना हो और उसके स्थान पे यदि कोई वर्ड का यूज हो रहा है तो वो जो प्रोनाउन वर्ड होगा वो कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। यानी वो जो होगा प्रोनाउन, वो जो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो जैसे आप समझ सकते हैं डिफिनेशन से कि विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ सेड ऑन, यानी जो है यदि कोई अपने बारे में कुछ कहना हो तो उसके स्थान पे जो आप वर्ड का यूज करेंगे वो जो होगा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब जैसे हम आपको बता दें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि द वर्ड माई सेल्फ, उसके बाद क्या होते हैं, तो माई सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, ठीक है, आवर सेल्फ्स हो गया, ठीक है, आवर सेल्फ्स हो गया। उसके बाद क्या होगा, इट सेल्फ होगा, फिर क्या होगा, देम सेल्फ होगा, यानी इट सेल्फ हो गया, देम सेल्फ्स हो गया। तो ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे क्या, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब क्या किया जाता है, तो अपने के लिए इसका यूज कर लिया जाता है। और जब अपने के लिए यूज कर लिया जाता है यानी ये जो होता है क्या होता है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो अब हम आपको एक बात बता दें कि किसके साथ जो है माई सेल्फ, किसके साथ योर सेल्फ, किसके साथ योर सेल्फ, ये सब यूज किया जाता है। तो हम आपको बता देते हैं, देखिएगा आप थोड़ा सा एक चार्ट टाइप पे बना लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रोनाउंस ऑफ, ठीक है, और उसके बाद जो होगा क्या होगा, आपका सिंगुलर नंबर, और उसके बाद जो होगा आपका क्या होगा, प्लूरल नंबर। अब मेरे बातों को आप समझिएगा, यदि आपका फर्स्ट पर्सन आएगा, तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर को, ठीक है, यानी स्वयं अपने आप के लिए जो है क्या लिखेंगे, माई सेल्फ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माई सेल्फ लिखेंगे, ठीक है। जबकि जो है प्लूरल नंबर के लिए क्या लिख देंगे, आवर सेल्फ्स लिखेंगे। आवर क्या लिखेंगे, आवर सेल्फ्स लिखेंगे, ठीक है। और जो सेकेंड नंबर है, ठीक है, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन के लिए जो है हम अगर सिंगुलर अगर आएगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे, योर सेल्फ लिखेंगे, ठीक है। जबकि प्लूरल के लिए क्या लिख देंगे, योर सेल्फ्स लिख देंगे, ठीक है। जबकि यदि आप थर्ड पर्सन में आएंगे, ठीक है, थर्ड पर्सन में आएंगे तो थर्ड पर्सन में जो है क्या क्या हो सकता है, हिमसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, हर सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ होगा। फिर क्या होगा, इट सेल्फ होगा, ठीक है। जबकि आप देखेंगे प्लूरल में, तो प्लूरल में केवल और केवल क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स हो जाएगा।
तो सर ये आप चार्ट क्यों बनवा दिए? तो ये आपको इसलिए बना दिए कि आप समझ जाएंगे। हम आपको बोले क्या थे कि प्रोनाउंस यानी पर्सनल प्रोनाउंस को जो है ऐसे समझेंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हुआ भाई अपने आप को कहना है ना। तो यदि अगर फर्स्ट पर्सन के जैसे अगर हमको अगर अपने आप के लिए कहना होगा तो मैं जब कहूंगा तो यानी वो उसके लिए जो होगा सिंगुलर नंबर के साथ माई सेल्फ, प्लूरल नंबर के साथ क्या जो होगा आवर सेल्फ्स। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट टाइप क्या है। जैसे देखेंगे जो 5 नंबर आपका है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये सब जो है ना सर कुछ उतना है नहीं। ये सारे जितने भी हैं इनके जो नेम है, नेम में ही डिफिनेशन छुपा हुआ है। वैसे जो इम्पोर्टेंट रूप से जो था वो 4 वो हम आपको कंप्लीट किए, लेकिन वो जो 5 नंबर जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, हम आपको बताएं अगर कि विच इज यूज्ड इन ठीक है पार्ट, ठीक है, यूज्ड इन पार्ट और ए पार्ट आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, यानी विच इज यूज्ड इन पार्ट। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है क्या, यानी विभाजित करना, यानी बांटना। यानी नॉर्मल सी क्या बात है कि जितने भी जैसे अगर होंगे, क्या बताए कि जितने भी पार्ट्स, ए पार्ट्स के अगर इंडिकेशन वर्ड होंगे वो क्या होंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे कोई भी जैसे वर्ड्स है जिससे कि पता क्या चल रहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब इसमें जैसे देख लीजिए, अगर मान के चलिए 8 माने क्या होता है 8, तो 8 जो है क्या है, एक पार्ट है। आप 8 पार्ट में किसी को डिवाइड कर रहे हैं, तो यानी ये जो होगा क्या होगा, प्रोनाउन होगा। और प्रोनाउन होगा तो कौन सा प्रोनाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। और अगर बात कर ले तो जैसे क्या हो जाएगा, एवरी, ठीक है, एवरी जो है वो भी क्या है, तो एक क्या है। तो ये सब जो है आप नॉर्मल सी बात, एवरी हो गया, ठीक है, एनीबॉडी हो गया, ये सब जितने भी हैं वो ये सब क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। ठीक है, तो इसको नॉर्मल सी बात है। अब आगे जितने भी हैं सारे इजी हैं, क्या उनके डिफिनेशन में ही सारे छिपे हुए हैं क्या, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विच इज यूज्ड इन ए पार्ट और ए पार्ट आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी जिसका यूज किया जाता है किसी भी पार्ट के लिए, यानी किसी भी विभाज्यता के लिए, भाग विभाग के स्थान पर जिसका भी प्रयोग किया जाए वो क्या होगा, वो जो होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है 6 नंबर, वो 6 नंबर है क्या, तो वो जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब सर ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो आप समझे क्या, कि जैसे विच इज यूज्ड इन पार्ट और ए पार्ट, यानी जिसका की प्रयोग जो है भाग और विभाग के लिए किया जाए, वही जो होता है क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब अगर हम आपको बात बता दें कि जैसे आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो विच इज यूज्ड इन, ठीक है, विच इज यूज्ड इन जो है प्लेस ऑफ राइट्स एंड रिलेटिव आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। यानी जिसका भी यूज जो है क्या चीज के लिए कर दिया जाए, यानी राइट्स और रिलेटिव्स के लिए कर दिया जाए, यानी इसका मतलब क्या, अधिकारी संबंधी, यानी कहीं पे अधिकार वगैरह का डिनोट कर दिया जाए, अधिकार संबंधित अगर बात कर दिया जाए तो वो जो होगा क्या होगा, आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे दे दे तो जैसे अगर आपको दे दे क्या, हु हो सकता है, हु
माने कौन है, तो ये जो है क्या है, आधिकारिक तौर पे वर्ड जो है आ जा रहा है, इंट्रोगेटिव भी है, लेकिन ये जो है क्या है, रिलेटिव्स प्रोनाउन भी होंगे। कैसे? क्योंकि रिलेटिव्स प्रोनाउन विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ राइट्स एंड रिलेटिव, यानी कहीं पे राइट्स और रिलेटिव के लिए जो है हम जो भी वर्ड का यूज करते हैं वो जो होते हैं क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो नॉर्मल सी बात हु हो गया, हाउ हो गया, ये सब जो होंगे क्या होंगे, रिलेटिव्स प्रोनाउन भी होंगे। ठीक है, तो आपका जो हो गया रिलेटिव्स प्रोनाउन भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब जो आपका बचा, ठीक है, वो बचा क्या, हम लोग 7 नंबर जो है उसको समझेंगे क्या, इंडिफिनिट प्रोनाउन के बारे में, कि इंडिफिनिट प्रोनाउन होते क्या है। ठीक है, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन को भी अगर हिंदी में ही समझिए तो हिंदी में क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यानी नॉर्मल सी बात है कि इसको भी क्या कर लेंगे, तो देखिए इसका भी डिफिनेशन आसानी से हो जाएगा कि विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, ठीक है, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनसर्टेन, ठीक है, आर कॉल्ड indefinite pronoun, are called indefinite pronoun। यानी कहने का मतलब है सर कि यदि किसी भी, अगर मैंने जिसका यूज जो है अनिश्चितता के लिए किया जाएगा, यानी अनसर्टेन के लिए किया जाएगा, यानी अनिश्चित स्थान पे किया जाएगा, अनिश्चित स्थान पे, यानी जिसका प्रयोग अनसर्टेन प्लेस पे किया जाए, वो जो होगा क्या कहलाएगा, आपको जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। यानी जिसका यूज अनसर्टेन प्लेस पे किया जाए वो जो होगा आपका क्या कहलाएगा, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको बोले तो एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है, एनी, सम, ये सब जो है क्या है, इंडिफिनिट प्रोनाउन है। जैसे क्या, एनी बोल देने से क्या पता चल रहा है, कहीं पे भी, कई सारे, यानी ये जो है क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है वर्ड, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन का यूज कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी, आप समझिए कि विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनसर्टेन, यानी अनसर्टेन के स्थान पे अगर किसी भी चीज का अगर यूज किया जाए तो वो जो होता है क्या होता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो आप जो इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद जो है हम आपको बताते हैं। 8 नंबर जो है वो क्या था, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ये सब कुछ खास नहीं है, हम आपको जो भी डिफिनेशन देंगे तभी वो जो होगा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। नॉर्मल सी बात, वही डिफिनेशन क्या कि विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, ठीक है, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंड और राइट्स आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। मेरे बात को समझिएगा, क्या लिखे कि विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंड और राइट्स आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी जिसका प्रयोग जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, समझौता या अधिकार के लिए किया जाता है, वो जो होता है क्या कहलाता है, वो जो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। यानी जिसका यूज जो होगा समझौता या अधिकार के लिए किया जाएगा तो वो जो होगा क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, योर हो जाता है, ऑन हो जाता है, etc। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस ये सब कुछ खास नहीं है। जो आपका फर्स्ट में जो 4 आपको बताया वो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा केयर करना है। ये सब जो डिफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है। जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, तो विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंड और राइट्स, यानी जिसका कि हम लोग जो है प्रयोग क्या करते हैं, समझौता या अधिकार के लिए करते हैं, तो वही जो होता है क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। और अब जो है आखिरी जो बच गया वो क्या है, इम्फैटिक प्रोनाउन है। इम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है, इम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है। ठीक है,
क्या, तो विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, ठीक है, सेल्फ लेटर माइंडेड, ठीक है, इज कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन। यानी क्या बोल रहा है कि यदि किसी का भी जो यूज है वो यदि संयम के स्थान पे किया जाए, संयम के स्थान पे अगर किसी भी वर्ड का यूज किया जाए तो वो जो होगा क्या होगा, एम्फैटिक प्रोनाउन होगा। तो हम जो है आपसे आशा करते हैं कि आपका प्रोनाउन जो होगा बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।